जी प्रमुख जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा मुद्दा इस समय सामने आया है, काशी विश्वनाथ जी का जो ज्ञानवापी का मैटर चल रहा है इस समय, और कल जैसा कि सर्वे समाप्त हुआ है और वहाँ से इस खबर आ रही है कि बाबा मिल गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? देखिए, कल सभी न्यूज़ चैनलों पे और मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुई है कि कोर्ट के आदेश के बाद जब बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग मिला है सर्वे में, ये सत्य था। इसलिए सत्य है कि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी रही है। और आपको बता दें कि पुराणों में ये सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि काशी सृष्टि की रचना का केंद्र रहा है। बाबा विश्वनाथ या भगवान शंकर का वो जन्म और कर्म स्थली वही है जी। ऐसा कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उज्जैन और जो है बद्रीनाथ जो है केदारनाथ में जी। बाबा का वास निरंतर रहा है। सृष्टि की रचना से लेकर के सृष्टि के अंत तक वो यहाँ किसी न किसी रूप में विराजमान रहेंगे, जिसमें मुख्य काशी है। काशी की महिमा ही अलग है जी। तो वहाँ पर बाबा का न होना तो इसका कोई सवाल ही नहीं था। वो बाबा की नगरी है और बाबा का धाम है। वहाँ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ था औरंगजेब का, तो उन्होंने हिंदू धर्म को चोट पहुँचाने के लिए जितने मुख्य जगह थे, जैसे काशी हो गया या मथुरा हो गया, हमारा अयोध्या हो गया, ये जितने भी हमारे महापुरुषों की जन्मस्थली थी, उस पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो वहाँ पे मस्जिद बनवाने का काम उन्होंने किया था। और ऐसी जगह बनवाया जहाँ पर हमारे सनातन धर्म का मंदिर था, मान्यता थी। उस धर्म को नष्ट करने के लिए उनकी योजना थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तो इस सरकार ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको जो है सत्यता को जनता के सामने लाने का काम किया है। और वो बिल्कुल वैधानिक तरीके से किया हुआ है। कोर्ट के आदेश के क्रम में, कोर्ट के निगरानी में नियमानुसार सारी कार्रवाई हुई है। इस देश की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती है कि उन्होंने हिंदू धर्म की आस्था को जो चोट पहुंची थी, उस चोट को फिर से मरहम लगाने का काम किया है। और बाबा विश्वनाथ मिले हैं तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से यह आग्रह करूंगा कि उनका भी उस कॉरिडोर में भव्य स्थान बने और उनकी पूजा अर्चना की जाए। लगातार देखा जा रहा है कि धर्म क्षेत्रों के जो जीर्णोद्धार किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की, माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल मिर्जापुर की कॉरिडोर की, और साथ में जो राम मंदिर का एक बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई देंगे अपनी सरकार को कि वो चाहे बाबा विश्वनाथ का जो स्थान है, जो सनातन, जिसका कोई और ही छोर ही नहीं है कि वो कब से वहाँ पर मंदिर है, ये कोई नहीं बता सकता जी। तो ऐसे स्थान पे, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे माँ विंध्यवासिनी का स्थान हो, वो द्वापर युग से जो है वहाँ पर उनका इतिहास पाया जाता है कि माता जी जो है द्वापर युग से उस विंध्य के पर्वत पर रह करके सृष्टि का कल्याण कर रही है। ऐसे स्थान का अगर जीर्णोद्धार हो रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। चाहे भगवान राम जो सृष्टि के आरंभ से जब वो इस सृष्टि पे आए और उन्होंने राक्षसों से मुक्ति दिलाई, धर्म की स्थापना की, तो उनकी जन्मस्थली अयोध्या मानी गई है। उस स्थान को अगर भव्य बनाया जा रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और कल जैसा कि एक बड़ा दिन था, बुद्ध पूर्णिमा, सोमवार का दिन, बाबा अपनी समाधि से जागे हैं। बाबा अपनी समाधि से भी जागे हैं और नंदी भगवान की जो तपस्या वर्षों, जो कई सौ वर्षों की थी, वो समाप्त हुई है। अब बाबा का फिर से भव्य वहाँ पर मंदिर बनेगा।
ऐसी मांग हम लोग करते हैं और उनकी आराधना सही स्थान पर की जाएगी, उनका दर्शन पूजन सही स्थान पर किया जाए मिलेगा हमको और देश की जनता को, ताकि उन लोगों का लाभ हो सके। क्या आने वाले दिनों में मथुरा की बारी है? एकदम 100% मथुरा की बारी है। जी मथुरा में भी इस तरह का मामला है कि जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जिस कारागार में उनका जन्म हुआ था, माना जाता है कि उसी स्थान को चिन्हित करके, जैसे काशी में शिवलिंग मिला है, अगर वहाँ भी जा करके सर्वे होगा तो वहाँ भी हमारे पौराणिक प्रमाण मिलेंगे और मैं मांग करूँगा कि वहाँ भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जो सत्यता है वो जनता के सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर देखा जाए, गुंडों माफिया के ऊपर तो एक सामर्थ्य आ गई, बुलडोजर लगातार चल रहा है, क्या कहेंगे आप, जो कि एक वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के और ब्लॉक प्रमुख भी हैं भदोही के? देखिए, गुंडा माफिया तो प्रदेश से खत्म हो गए। पिछले साल के कार्यकाल, 5 साल के कार्यकाल में ही बाबा ने जितने प्रदेश के टॉप 10 अपराधी थे, जिले के टॉप 10 अपराधी थे, सब जेल के अंदर है या तो वो ऊपर चले गए। आज गुंडा माफिया बचे ही नहीं है कहीं। आप बताइए कि कहीं कोई छुटपुट अपराध, जो मानवीय स्वभाव है वो अपराध होता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन संगठित अपराध जिससे अपराध का साम्राज्य स्थापित किया जाता है, ऐसा कौन सा अपराधी है जो प्रदेश में अगर होगा तो जेल के अंदर होगा, जेल से बाहर तो कोई नहीं है। तो किसी भी परिस्थिति में अपराधी केवल गोली चलाने को ही अपराध नहीं कहते हैं। जो अपराध कई तरीके का होता है, जैसे तमाम लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं, सिस्टम को तोड़ते हैं, वो भी एक अपराध है। उस सिस्टम को भी मजबूती देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की मुख्य करके उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है कि किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है।